फिल्म की शुरुआत ब्रुकलिन स्ट्रिप क्लब हेडक्वार्टर से होती है। अनोरा या एनी सबसे लोकप्रिय डांसरों में से एक है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लुलू है और उसकी डायमंड के साथ प्रतिद्वंद्विता है। चूंकि एनी थोड़ी बहुत रूसी बोल सकती है, इसलिए उसे आमतौर पर उसके घटिया बॉस जिमी द्वारा रूसी बोलने वाले ग्राहकों के लिए डांस करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एनी एक रूममेट के साथ भी रहती है और बेहतर जीवन की उम्मीद करती है। एक शाम काम पर एनी को इवान वान्या स्खारोव से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसकी अंग्रेजी खराब है और उसकी रूसी अच्छी नहीं है। उसे बोलते समय अपने उच्चारण से शर्म आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और वान्या एनी से प्यार करने लगती है। बाद में वह उसे सोने के लिए अपने घर बुलाता है और फिर उसे बताता है कि वह एक अमीर कुलीन निकोलाई स्खारोव का बेटा है। इससे एनी की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। वान्या अपना ज्यादातर समय आराम करने और अपने घर में वीडियो गेम खेलने में बिताता है। एनी और वान्या एक साथ ज्यादा समय बिताना शुरू करते हैं। एनी लुलू को अपनी कुछ शानदार पार्टियों में साथ लेकर जाती है, जबकि एनी अपने दोस्तों क्रिस्टल और टॉम से मिलती है। हालांकि एनी वान्या से प्यार करती है, लेकिन वो होटल के कर्मचारियों के साथ एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक मजेदार मजाक है। सेक्स करने के बाद वान्या एनी से कहता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए 1 हफ्ते के लिए पैसे देना चाहेगा। हालांकि एनी इस बात पर जोर देती है कि वो वेश्या नहीं है, फिर भी वो $15,000 के लिए व्यवस्था करने के लिए सहमत हो जाती है। पूरे हफ्ते बहुत सारी पार्टियों और यौन संबंधों के बाद एनी वान्या के लिए सच्ची भावनाएं विकसित करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी में काम करना शुरू कर दे ताकि वो उसका अधिग्रहण शुरू कर सके। विद्रोह के एक एक्ट के रूप में वान्या एनी को प्रपोज करता है। कुछ सोचने के बाद एनी स्वीकार कर लेती है और दोनों शादी करने के लिए वेगास चले जाते हैं। वान्या के माता पिता को शादी के बारे में पता चलता है, क्योंकि खबर रूस में तेजी से फैलती है। निकोलाई अपने मैनेजर वान्या के गॉडफादर टोरोस को ये देखने के लिए भेजता है कि क्या शादी वैध है, और वे ये जानकर और भी नाराज हो जाते हैं कि संध को प्रमाणित करने के लिए एक वास्तविक विवाह लाइसेंस है। इस बीच वान्या को उम्मीद है कि एनी का उपयोग करके ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा, क्योंकि वो मुख्यालय में काम करना छोड़ने और अपने दोस्तों को अलविदा कहने का फैसला करती है। वान्या की मां गैलेना गुस्से में टोरोस को शादी को रद्द करने का आदेश देती है, जबकि वो और निकोलाई अमेरिका जाने लगते हैं। टोरोस अपने 2 गुंडों गार्निक और इगोर को एनी और वान्या का पता लगाने के लिए भेजता है। वे वान्या की हवेली में जाते हैं, जहां वह उन्हें पाकर परेशान हो जाता है। पुरुष वान्या पर एक वेश्या से शादी करके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे एनी क्रोधित हो जाती है। गुस्से के बीच में वान्या हवेली से बाहर निकलकर सड़कों पर भाग जाती है, जबकि गार्निक और इगोर एनी को वश में करने की कोशिश करते हैं। वो इगोर की गर्दन पर काटती है और गार्निक के चेहरे पर लात मारती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और वो कांच की मेज से गिर जाता है। टोरोस आता है और पुरुषों को एनी को बांधने के लिए कहता है ताकि वो हंगामा न करे। वे इस समझौते पर पहुंचते हैं कि विवाह विच्छेद के लिए सहमत होने के लिए एनी को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि वो जोर देकर कहती है कि वो और वान्या वास्तव में प्यार करते हैं। पुरुषों को सच्चाई पता है और टोरोस जबरदस्ती उसकी शादी की अंगूठी ले लेता है। पुरुष एनी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वान्या की तलाश में जाना है। वे सबसे पहले कैंडी की दुकान पर रुकते हैं, जहां क्रिस्टल और टॉम काम करते हैं, क्योंकि यहीं पर एनी और वान्या उनके साथ रहते थे। जब वे वान्या के बारे में कुछ भी कहने से इनकार करते हैं, तो इगोर उस क्षेत्र के सभी कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। बाद में समूह विभिन्न क्लबों में जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वान्या वहां आया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नशे में होने या समस्याएं पैदा करने के कारण बाहर निकाल दिया गया था। एक समय पर टोरोस की कार को लगभग टो कर लिया जाता है,
लेकिन वो किसी तरह भाग जाता है और अपनी गाड़ी को 2 ट्रकों से अलग कर लेता है। बाद में गार्निक कार में उल्टी कर देता है और बदबू छोड़ने के लिए सभी उस पर चिल्लाते हैं। डिनर करते समय एनी को लुलू से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वान्या मुख्यालय में है और डायमंड से लैप डांस करवा रही है। एनी और दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं और एनी डायमंड के साथ लड़ाई करने लगती है, जिससे दूसरे डांसर खुश हो जाते हैं। वे वान्या को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत नशे में होता है और खुद को समझाने से पहले ही बेहोश हो जाता है। सुबह में वे लोग एनी और वान्या को मैनहट्टन के कोर्ट हाउस में उनके वकील से मिलने ले जाते हैं। हालांकि एनी बताती है कि चूंकि उनकी शादी वेगास में हुई थी, इसलिए वहां विवाह विच्छेद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। निकोलाई और गैलेना जल्द ही अमेरिका पहुंच जाते हैं और समूह को तुरंत सब कुछ खत्म करने के लिए वेगास जाने के लिए मजबूर करते हैं। एनी वान्या के माता पिता से अपना परिचय देने की कोशिश करती है, लेकिन गैलेना उसके प्रति असभ्य और ठंडी होती है। वे परिवार के निजी विमान में सवार होने लगते हैं और जब एनी वान्या से अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करती है तो वो एनी से बस इतना कहता है कि शादी शुरू में कभी नहीं चलने वाली थी। एनी ने शुरू में विमान में चढ़ने से मना कर दिया और कहा कि वो वान्या और उसके माता पिता पर मुकदमा चलाने के लिए एक वकील को नियुक्त करेगी, लेकिन गैलेना ने वादा किया कि अगर वो उनके कहे अनुसार नहीं करती है तो वो एनी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। विमान की सवारी के दौरान वान्या के माता पिता उसे डांटते हैं और गैलेना भी एनी से सहमत होती है जब वो कहती है कि वो बहुत ही दयनीय है। हर कोई वेगास में तलाक के वकील के पास जाता है। एनी वान्या को डांटती है, लेकिन अंततः कागजात पर हस्ताक्षर कर देती है। इगोर सुझाव देता है कि वान्या एनी से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगे, लेकिन गैलेना कहती है कि कोई भी माफी नहीं मांगेगा। वो एनी को गंदी वेश्या कहती है, जिस पर एनी जवाब देती है कि वान्या उसकी मां से इतनी नफरत करता है कि उसने उसे नाराज करने के लिए उससे शादी कर ली। निकोलाई जोर से हंसने लगता है और भी ज्यादा तब जब एनी गैलेना का दुपट्टा और कोट वापस फेंकती है जो वान्या ने उसे जाने से पहले दिया था। इगोर एनी को वापस न्यूयॉर्क ले जाता है। वे रात के लिए एक होटल में रुकते हैं जहां वे सिगरेट पीते हैं। इगोर एनी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है, उसे बताता है कि वो एनी के बजाय अनोरा को पसंद करता है, लेकिन वो उसकी राय की परवाह नहीं करती। एनी इगोर पर आरोप लगाती है कि जब वे हवेली में उससे और वान्या से भिड़े थे तो उसने उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन इगोर जोर देकर कहता है कि वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। अगली सुबह इगोर एनी को उसके अपार्टमेंट में वापस लाता है। कार से बाहर निकलने से पहले वो उसे शादी की अंगूठी वापस देता है जो टोरोस ने ले ली थी। फिर एनी इगोर के साथ कार में सेक्स करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है। एक पल के बाद एनी रुक जाती है और रोने लगती है, जबकि इगोर उसे पकड़ लेता है।